बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला का निहायत ही आजिज़ी के साथ शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करे और मेरी मदद करे। आमीन। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे ये एतमाद किया, और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस जहां इस अवाम के सामने सुरखरू करे, और उस जहां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सामने सुरखरू करे। आमीन। मैं एक पार्टी का 17 साल से कारकुन हूं, और उस पार्टी का सदर भी हूं, लेकिन आज मैं एक आजाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर आला बना हूं। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे वर्कर के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो जुल्म हुआ, जो फसाइयत हुई, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मेरा लीडर इमरान खान आज जैली एफआईआरों में, जैली पर्चों में और बेगुनाह इस वक्त उसको जेल में डाला गया है। उसका कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की आजादी की बात की, उसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने रियासत मदीना की बात की। उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक पहचान दी। 28 साल उसने जुस्तजू की पाकिस्तान की सियासत के अंदर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि वो सही कहता था और सही कहता है कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। आज हमें पता चला कि इमरान खान की वो बात कि हकीकी आजादी वो हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत है और हमारी जरूरत रहेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होते। मैं यहां पे मुतालबा करता हूं कि इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। मेरी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। और जो इस इस्लाह के लिए राजी नहीं है, और वो समझता है कि ये निजाम ठीक है, और वो ये समझता है कि वो इस निजाम में कल घूम के उसमें वो निजाम नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मैं वादे तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं यहां पे ऐलान करता हूं कि हम एक ऐसा निजाम चाहते हैं कि बशमूल मेरे कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर ज्यादती ना कर सके, कानून को हाथ में ना ले सके, किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके,
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا اور ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا۔ ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدا را مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدا را مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں،
क्या रेट था उस वक्त डॉलर का, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था उस वक्त, बिजली का यूनिट 16 रुपए था। हर चीज के अंदर एक वो तूफानी महंगाई आई कि जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। तो क्यों हटाया गया उसको? क्यों ऐसे लोगों को लाया गया कि जो इस अहल नहीं थे कि उस चीज को चला सकते, इस मुल्क को चला सकते, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ दे सकते? मुसल्लत किया जाता है यहाँ पे, फिर कहते हैं सेलेक्टेड। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है, और बार बार सिलेक्टेड बन के आते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, हमारा पैसा चोरी करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा बाहर चले जाते हैं। कानून साजी नहीं करते आवाम के लिए, कानून साजी करते हैं अपना चोरी का पैसा बचाने के लिए, अपने लिए कानून बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कानून बनाएंगे, हम यहाँ पे एक कानून बनाएंगे कि शुरुआत हमसे होगी। अगर कोई यहाँ पे चोरी करेगा, चाहे वो जो भी है, उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे उसके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन का काम है आईनी तौर पर कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, हमारे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, हमारे 80% लोगों के कागजात मुस्तरद हुए, अदालतों से जाकर हमारे कागजात एक्सेप्ट हुए। उसके बाद ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए आईनी तौर पर, वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी आवाम को इंसाफ दें। हम हुकूमत वाले सियासतदान नहीं है, हमने साबित किया है इस मुल्क के अंदर एक दिन के लिए किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। हमने अपनी 2 सूबों की हुकूमत छोड़ी, क्यों? क्योंकि हम हुकूमत के लिए नहीं, हम एक मकसद के लिए सियासत करते हैं। हमने साबित किया है कभी भी इंसान की बातों पर यकीन ना किया जाए, उसके अमल पे यकीन किया जाए, उसके माजी को देख के अंदाजा लगाया जाए कि वो जो कहता है वो करता है नहीं करता। शुक्र है हमारा लीडर ने जो कहा उसने वो किया, उसने साबित किया। हम सब उसके वर्कर हैं, हम जो कहेंगे उसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जरा 9 मई पे आता हूं। 9 मई एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का,
अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसलिए नहीं की उसे सारी इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐद कर चुके हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इम्प्लीमेंट हो, और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद सियासी जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। करप्शन एक ऐसा नासूर है जो कि इस मुल्क की तबाही का बायस है, और ये बात सब लोग जानते हैं। जो लोग हल्फ के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाए कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। हल्फ उठाए कि हम कुरान पे हल्फ देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी है। न हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे कोई पैसा मांगता है, आप खड़े हों, और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है अब तो एक ऐसे मराइल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा